आपके पास भी दादा परदादा का अगर कोई भी संपत्ति है तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आपके अधिकार को लेकर फैसला दिया गया है। अगर आपके पास कोई पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी मकान का मतलब ये हुआ कि जिस मकान की हम बात कर रहे हैं वो मकान आपको दादा और परदादा यानी कह सकते हैं अपने पिता से वो मकान जो है अभी आप उसमें रह रहे हैं वो आपको प्राप्त है। पुश्तैनी जमीन जो है वो भी जमीन आपकी जमीन खतियानी है, यानी आज से ये जमीन आपके पास नहीं है। इस जमीन का उपयोग आपके पिता भी करते थे, इस जमीन का उपयोग आपके दादा भी करते थे और इस जमीन का उपयोग आपके परदादा भी करते थे और वर्तमान में इस जमीन की मालिक जो है वो आप हैं। लेकिन अगर हम आपके बात करें आपके अधिकारों को लेकर, तो अधिकारों को लेकर जो फैसला किया गया वो फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि देखें कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, पूर्वज की संपत्ति है और आपकी पूर्वज की संपत्ति का जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, यानी रेवेन्यू का जो एक तरह से डिपार्टमेंट है यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वहां पर अगर दर्ज हो गया है तो उससे जो है, यानी अगर कोई भी, जैसे होता है ना कि आप देखते हैं पुश्तैनी जमीन है और इसमें आप देखते हैं कि नहीं परिवार में एक दादा जो है, चचेरे दादा हैं, ठीक है, उनके नाम से रसीद कट गया है ना, उनके नाम से रसीद कट गया। ऐसा करता रसीद वो कटा लिए, कैसे कटा लिए, तो कुछ मान लेते हैं जो जुगाड़ लगा के भी लोग कटा लेते थे, जिसको भ्रष्टाचार ही कहेंगे आप। ऐसा नहीं है कि वो सही तरीका है, सही तरीका से नहीं कटेगा रसीद। अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टी को आप सही तरीके से ट्रांसफर कटाएंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से कैसे कट जाएगा। अब परिवार में कोई ऐसे चचेरे दादा हैं, चाचा हैं, जो क्या किए कि जुगाड़ लगाकर रसीद कटा लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखें उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई ऐसा कर लिया तो वो एक तरह से गलत किया, वो फर्जीवाड़ा किया, वो धोखा किया। और रही बात यहाँ पर जो एक तरह से अधिकार की, तो किस प्रॉपर्टी का, यानी जो भी पैतृक संपत्ति है या पैतृक यानी पुश्तैनी मकान है, इसमें कौन कौन जो है मालिक हैं, इसका फैसला करने का अधिकार जो है वो सिविल कोर्ट को है। वो सिविल कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो वहां से जो आपका अधिकार है वो तय हो जाएगा कि आप इस संपत्ति पर आपको कितना अधिकार मिलना चाहिए। यानी अगर कोई रसीद कटा लिया, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। बेच दिया, रसीद कटा लिया, अब आपको फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है कि अगर आपकी जमीन का कोई गलत तरीके से रसीद कटा लिया हो, आपकी जमीन का अगर कोई गलत तरीके से म्यूटेशन करा लिया हो, आपकी जमीन का अगर गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया हो, है ना, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर आपके जो प्रॉपर्टी है उसमें परिवार का कोई सदस्य है, अब कोई है ना, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, अब कोई चचेरे दादा है, चाचा है, वो क्या किए अपने नाम से जुगाड़ लगाकर, जिसको आप है ना कह सकते हैं गलत तरीके से क्या किए, जमीन का रसीद कटा लिए। उनको लगता है कि जमीन अब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो गया, अब हम इसका रसीद कटा रहे हैं, हम इसमें हिस्सा नहीं देने वाले, ये तो मेरे नाम से रसीद कटता है। तो हम बता दें इसमें जो प्रॉपर्टी का जिसके पास ओरिजिनल टाइटल है वो आप नहीं हासिल कर पाए, यानी ये आप तो सरकार को सिर्फ टैक्स भर रहे हैं, उससे कोई भी प्रॉपर्टी का राइट तय नहीं होता है। प्रॉपर्टी में कितने हिस्सेदार हैं, किसको कितना अधिकार मिलना है, ये पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी जमीन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके आधारित सिविल कोर्ट को यह अधिकार है कि कौन व्यक्ति को कितना अधिकार मिलना चाहिए। जो भी परिवार के सदस्य हैं किसको कितना अधिकार होगा, ये जो एक तरह से तय करने का जो राइट है वो सिविल कोर्ट को है। और साथ में कुछ ऐसे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी जमीन है,
लेकिन पुश्तैनी मकान के ऊपर, पुश्तैनी जमीन के ऊपर यहाँ पर एक कर्ज है और उस कर्ज का नाम जो है वो पुश्तैनी कर्ज है। यानी कर्ज अगर लिया गया है, परिवार के लोग लिए थे, तो इस पुश्तैनी कर्ज को चुकाने का अधिकार भी आपको होगा। यानी जो ये पुश्तैनी संपत्ति को प्राप्त करेंगे उनको ये पुश्तैनी कर्ज जो है वो चुकाना होगा। ये आपका एक तरह से अब दायित्व है और कानूनी तरीके से जो एक कार्रवाई की जाएगी वो भी अगर आप नहीं एक तरह से चुकाएंगे तो जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसको जब्त की जाएगी, नहीं तो पुश्तैनी कर्ज जो है वो आपको चुकाना पड़ेगा। ये हमारा कानून कहता है वो संपत्ति को लेकर जो जिसको आप क्या बोलते हैं, पुश्तैनी संपत्ति है। अब इसके अलावे जो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर ये बात साबित हो जाता है कि कोई भी जो संपत्ति बेचा गया है वो कानूनी जरूरत के लिए बेचा गया है, मान लेते किसी प्रकार का कोई विवाद ही चल रहा है, उसमें खर्च हो रहा है, अब उसमें कानूनी जो जरूरत है उसी जरूरत में यहाँ पर संपत्ति जो है वो बेचा गया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कोई भी हिस्सेदार जो है वो हिस्सेदार जाकर एक तरह से ये नहीं कर सकता है कि वो अदालत में जाकर, कोर्ट में जाकर जो है दावा करेगा कि नहीं मेरा हिस्सा बेच दिया गया है, नहीं बेचना चाहिए। तो इसलिए जो भी है बेचा गया है, अगर वो ज्वाइंट काम के लिए बेचा गया है, ज्वाइंट जो कार्य है उसके लिए बेचा गया है, तो उस केस में कोई भी हिस्सेदार जाकर कोर्ट में दावा नहीं कर सकता कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, मेरा हिस्सा जो है क्यों बेचा गया है। वो आपका हिस्सा भी बेचने का उनको अधिकार है। इसलिए जो भी कार्य किया गया वो ज्वाइंट के लिए किया गया, जो भी एक तरह से संपत्ति को बेचा गया वो पुश्तैनी कर्ज को चुकाने के लिए बेचा गया। तो ये यहाँ पर जो उत्तराधिकारी हैं उसका वो कानूनी तौर पर दावा जो है वो पेश नहीं कर पाएंगे अगर संपत्ति को इस प्रकार से अगर बेचा जाता है। तो देखें, बहुत लोगों का जो है एक समस्या होता है कि जो एक तरह से जो कानूनी खर्च है या मान लेते हैं किसी प्रकार का कोर्ट केस है, उसमें आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर कोई भी केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें खर्च हो रहा है, तो उस खर्च के लिए भी अगर आप चाहें तो संपत्ति को बेच सकते हैं। अगर आप घर के मुखिया हैं, घर के मेन लीडर हैं, घर आप चलाते हैं, घर परिवार के आप मालिक हैं, तो आप संपत्ति को बेच सकते हैं और उसमें कोई भी जो उत्तराधिकारी है वो आप पर दावा नहीं कर सकता है। इसलिए कि आपने जो संपत्ति को एक तरह से बेचा है वो वैसे खर्च के लिए आपने बेचा है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यानी वो खर्च जो है वो ज्वाइंट है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।